व्यवस्था को भेजता हूँ कि यदि कोई रील या फेसबुक व्हाट्सएप नहीं देखता है तो ये उसकी अपनी कमी है। हमको किसी ने यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया, आपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला, मैंने उसको देखा और मैं चला आया। बता दीजिए समिति के किसी व्यक्ति ने हमको फ़ोन किया हो? नहीं किया ना। वैसे ही मैं प्रतिवर्ष हर काम कराता हूँ, प्रतिभा सम्मान समारोह करता हूँ, देश के कोने कोने पर अपना मैसेज भेजता हूँ, लेकिन नहीं उपलब्ध हो पाते आप लोग। आपकी अपनी स्पर्धता होगी या उस चीज़ के प्रति लगाव आपका कम होगा। खैर चलिए, कोई बात नहीं। सब समाज में पैदा हुए सभी महापुरुषों के श्री चरणों में एवं भारत के संविधान के शिल्पकार महामानव परम पूज्य बाबा साहब के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर बैठे हुए सभी मंचासीन समाज के गणमान्य व्यक्ति एवं प्रगतिशील खटिक समाज की तरफ से आयोजित प्रथम रत्नाकर के सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने के उपरांत उनके द्वारा किया गया सम्मान समारोह के अवसर पर उपस्थित मंच के सम्मुख समाज के देवी समान माताओं बहनों एवं देवता समान भाइयों, पिता तुल्य बुजुर्गों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको इस अवसर पर इस बच्चे को बधाई देने के लिए जो आप आए हुए हैं, इसके लिए मैं और समाज की तरफ से और खटिक यूनियन ऑफ नेशन सेवा समितियों से आपका आभार व्यक्त करती है कि कम से कम इस महत्व को आप समझ पाए। साथियों, जैसे कि अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि सुबह 2 घंटी बजती है, 1 घंटी बजती है मंदिर की और 1 घंटी बजती है विद्यालय की। तो यकीन मानिए जिस समाज से हम आते हैं, अगर मंदिर की घंटी को हम सुनेंगे तो हम पुजारी नहीं भिखारी बनेंगे, और अगर हम विद्यालय की घंटी को सुनेंगे तो हम भिखारी नहीं अधिकारी बनेंगे, जैसा कि प्रथम सुनकर ने आज यहाँ करके दिखाया। आपने देखा होगा कि ये सिविल सेवा परीक्षा भारत की प्रथम सेवा है प्रथम सेवा, और जिसके नाम के आगे ही प्रथम लगा हो उसका चयनित होना तो स्वाभाविक था। मानते हैं इस बात को? साथियों, आज मैं प्रथम रत्नाकर को कोई बात बताऊं तो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि उस बच्चे ने जितनी मेहनत और अकूत मेहनत के साथ इस सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक करके अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, उसने हमारे समाज का और दलित समाज का नाम रोशन किया है। इसके लिए उसने समाज पर एहसान किया, समाज ने उस पर कोई एहसान नहीं किया। साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जब मैंने इस बच्चे का एक वीडियो देखा आज तक पर, यूपी तक पर, मैंने एक वीडियो देखा, एक एंकर इनका इंटरव्यू ले रहा था, इनके घर के वीडियोज और फोटोज दिखा रहा था, तो मैंने उस दशा को देखा। हमारे समाज में सिविल सेवा परीक्षा में जितने भी व्यक्ति इस परीक्षा को क्रैक करते हैं, मेरा मानना है और सभी आप लोगों का, प्रबुद्धजनों का भी मानना होगा, 80 से 90% वही बच्चे इस परीक्षा को क्रैक कर पाते हैं जिनके जीवन में संसाधनों का अभाव होता है। उनमें से ये एक बच्चा है। मैंने जब इसकी घर की स्थिति को देखा तो मुझे लगा इस बच्चे ने कितने संसाधनों के अभाव में अकूत मेहनत करके इस परीक्षा को पास किया है। तो उस पर मुझे एक शेर याद आता है, दिल के रोने का अंदाज खामोशी भी है, दिल के रोने का अंदाज खामोशी भी है, जरूरी नहीं अश्क रुष्टार पर आए, यानी कि आंसू गाल पर आए, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, जरूरी नहीं सर उसकी आगोश में हो, जरूरी नहीं सर उसकी आगोश में हो। तो जितने संसाधनों के अभाव में इस बच्चे ने देश की इस प्रथम परीक्षा को अपने नाम का अनुकरण करते हुए इस परीक्षा को क्रैक करके समाज में अपना नाम रोशन किया है, समाज इसका जीवन भर ऋणी। इस बच्चे की मेहनत और परिश्रम को देखकर हमारे समाज का हर वो बच्चा इनसे एक सीख लेगा कि जब प्रथम रत्नाकर एक छोटी सी गली मोहल्ले और 3 सेट के घर में रह करके इतनी बड़ी परीक्षा को पास कर सकते हैं, तो कम से कम समाज के हमारे वो बच्चे जिनके माँ बाप अधिकारी हैं, जिनके माँ बाप बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनसे उम्मीद की जा सकती है। लेकिन आप जानिए, इस तरह की परीक्षा को पास करने के लिए संसाधन कहीं आड़े नहीं आते, केवल आड़े आता है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे की सोच। अगर किसी परीक्षा के प्रति, किसी मकसद के प्रति उसका लगन है, तो जीवन की कोई भी समस्या उस परीक्षा को पास करने से नहीं रोक सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रथम
रत्नाकर जी हैं। साथियों, आज हमने अपनी समिति की तरफ से, समाज की तरफ से प्रथम रत्नाकर जी का स्वागत किया। हालांकि रत्नाकर बार बार निकल नहीं रहा क्योंकि हम सोनकर हैं, सोनकर नहीं बल्कि खटिक है, जो कि बहुत ही गौरवशाली वर्ड है, गौरवमयी वर्ड है। तो प्रथम खटिक रत्नाकर सोनकर ऐसे अगर हम लगा के बोले तो बहुत अच्छा होगा, इनका भी मान रहेगा और समाज का भी मान रहेगा। अगर मैं आज इनका सम्मान करने के लिए आया हूं तो अगर मैं इनके माँ बाप के बारे में दो शब्द नहीं कहूं तो ये सम्मान अधूरा रहेगा। मेरा अपना मानना है कि प्रथम सोनकर को इस दिशा में भेजने का काम भले ही ना किया हो सकता है इस परीक्षा को ना जानते हो, लेकिन प्रथम सोनकर ने जब इस परीक्षा को पास करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए मेहनत की होगी तो उनके माँ बाप का सबसे बड़ा रोल रहा होगा, जो हर तरीके से जितनी उनकी यथास्थिति रही होगी और उन्होंने दिन रात बच्चे के लिए सपोर्ट किया होगा। और उसका परिणाम यह है कि माँ बाप के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज प्रथम सोनकर हमारे इस मंच पर आज का सिरमौर बने हुए हैं, परिवार का ही नहीं समाज का। साथियों, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे वक्ता होंगे और हमारे अनिल सोनकर वारसी जी, जिनका हमारा बहुत पुराना परिचय है, राजनीति में जब पहली बार ये टिकट पाए थे तो जिन गुरु के आशीर्वाद से पाए थे, मैं भी उन्हीं गुरु का चेला था, कमलाकांत गौतम, तो वो याद आ गया हमको। मैं आज आपको एक छोटा सा मैसेज देकर जाना चाहता हूँ। बाद में प्रथम जी से मिलते रहेंगे, उनके माँ बाप जी से मिलते रहेंगे और अब आप उनके पास मिलने वालों की हम जैसों की हजारों की भीड़ होगी, लेकिन मैं ये चाहूँगा इस बच्चे को एज अ रोल मॉडल इस समाज में पेश किया जाए। बड़ी खुशी की बात है, पूरी इंडिया से लगभग 13 बच्चे सिविल सेवा में अपने समाज के चयनित हुए हैं। ये बड़ी बात है। मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। किसी ने अभी एक नारा दिया था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो साथियों, अब आने वाले समय में भारत सरकार ने जातिगत जनगणना का आदेश किया है, इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है, भले कोई तोमर हो, सूर्यवंशी हो, चावला हो, राजौरा हो, सोनकर हो, चक हो, लेकिन जब जातिगत गणना हो तो उसमें आपको सिर्फ अपनी अनुसूचित जाति में खटिक ही लिखना है, अन्यथा आप आरक्षण से विमुख हो जाएंगे, जैसा कि चक लोग आजकल भुगत रहे हैं। उनको ओबीसी में काउंट किया जाता है क्योंकि उन्होंने अपना खटिक अनुसूचित जात में नाम नहीं डलवाया, उनका उपनाम चक है। जैसे कि हम सोनकर हैं तो हमारी उपजाति सोनकर है, हमारी मेन जाति क्या है? खटिक। अगर खटिक लिखा होगा तो आरक्षण में फायदा मिलेगा, खटिक लिखा होगा तो अनुसूचित जात का जाति प्रमाण पत्र बनेगा, अगर खटिक लिखा होगा तो हमें आरक्षण की और संविधान में लिखी हुई उन सभी सौगातें प्राप्त होगी जो बाबा साहब ने हमको इस समाज के लिए अनुदान के रूप में भारतीय संविधान में लिख करके दिया, जिसका पूरा फायदा आज भी हम नहीं उठा पा रहे हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देते हुए मंच पर बैठे हुए सभी मंचासीन समाज के गणमान्य व्यक्ति, मंच के सम्मुख बैठे हुए समाज के सभी सम्मान व्यक्तियों को एवं इस कार्यक्रम के सिरमौर भाई रत्नाकर जी को एवं उनके माता पिता जी को सबको धन्यवाद अदा करते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। जय खटिक समाज, जय